एक बार की बात है, एक गांव में एक मनचले भूत का आतंक था। वो रोज रात एक बरगद के पेड़ पर बैठकर आती जाती लड़कियों को डराया करता था। कोई भी रात होने पर उस पेड़ के पास से नहीं गुजरता था। फिर एक दिन उस भूत से परेशान होकर गांव वाले उस पेड़ को ही काट देते हैं और 3 गांव वाले मिलकर उस भूत को पकड़ लेते हैं और उसे गंजा कर देते हैं। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, इसका बदला मैं तुम्हारा खून पी कर लूंगा। फिर जैसे तैसे वो भूत अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। गांव वालों, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले दिन रात होने पर वो भूत गांव में वापस आता है और उन 3 गांव वालों की तलाश करने लगता है जिन्होंने उसे गंजा किया था। नहीं छोड़ूंगा किसी को जिंदा, नहीं छोड़ूंगा। कहाँ छुप गए सब गांव वाले? सब गांव वाले उस भूत के डर से अपने अपने घरों में छुप जाते हैं और खिड़कियों से छुप छुप कर उसे देखने लगते हैं। अजी, ये तो उन तीनों की तलाश कर रहा है जिन्होंने उसे गंजा किया था। कहाँ गए वो 3 गांव वाले जिन्होंने मुझे गंजा किया था? गांव वालों, मुझे इन तीनों का पता बता दो, वरना पूरे गांव को मार डालूंगा। फिर भूत गुस्से में अपने मुंह से आग उगलना शुरू कर देता है और घरों को जलाना शुरू कर देता है। तुम सब के सब मरोगे। फिर मुखिया अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर भूत के पास जाते हैं। भूत जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मुझे वो 3 लोग चाहिए जिन्होंने मुझे गंजा किया था। उन तीनों को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, नहीं तो पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगा। ठीक है भूत जी, आप मुझे कल रात तक का समय दे दो, मैं उन तीनों को पकड़कर आपके हवाले कर दूंगा। फिर मुखिया की बात सुनकर भूत वहाँ से चला जाता है। मैं कल रात फिर आऊंगा। अरे मुखिया जी, ये कालू, हरिया और राका का काम है। ओ देखो, वो तीनों उस पेड़ के पीछे छुपे हैं। देखो कालू, हरिया और राका, तुम तीनों की वजह से पूरा गांव खतरे में पड़ गया है। अब तुम तीनों को इस गांव को बचाने के लिए अपनी बलि देनी होगी। तुम तीनों को कल उस भूत को सौंप दिया जाएगा। अरे मर गए रे, ये बूढ़ा सरपंच तो हम तीनों को बलि का बकरा बनाना चाहता है। राका भाई, सरपंच, कान खोल के सुन ले, अगर तूने गलती से भी हमारा नाम भूत को बताया तो मैं उस भूत के हाथों मरने से पहले मैं तुझे मार डालूंगा। अरे राका भाई, देखो ना, उस भूत ने आज कितने घर जला डाले। अगर आप तीनों ने खुद को उस भूत के हवाले नहीं किया तो कल को वो पूरा गांव जला डालेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या आप तीनों पूरी गांव की मौत का कारण बनना चाहते हो? कालू भाई, गांव वालों की बात सही है, हम अपनी जान बचाने के लिए पूरे गांव की बलि नहीं दे सकते। ठीक है सरपंच जी, आप हमें कल रात तक का वक्त दो, हम कोई रास्ता ढूंढते हैं, नहीं तो हम तीनों खुद को उस भूत के हवाले कर देंगे। फिर सब गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर वो तीनों डरे सहमे वहीं खड़े रहते हैं। अरे कालू भाई, अब क्या होगा? अब हम नहीं बचने वाले, जल्दी कुछ सोचो, क्या करें? मैं तो कहता हूँ चलो ये गांव छोड़कर भाग जाते हैं। सब गांव वाले अपने अपने घरों में हैं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। नहीं, अगर हम भाग गए तो कल वो भूत पूरे गांव वालों को जलाकर राख कर देगा। किसी के पास कोई उपाय है तो बताओ। मैं जंगल में एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो हमारी मदद कर सकता है, चलो उसके पास। फिर वो तीनों उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। मैं उस भूत को अपने वश में कर सकता हूँ, अगर तुम उस भूत के कटे हुए बाल मुझे लाकर दे दो तो। ठीक है बाबा, आप हमें थोड़ा सा वक्त दो, हम अभी उन बालों को लेकर आते हैं। फिर वो तीनों भागते हुए उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने उस भूत को गंजा किया था। अरे मर गए रे कालू भाई, यहाँ तो कोई भी बाल नहीं है। लगता है गांव के झाड़ू मारने वाले ने यहाँ की सफाई कर दी है। अरे अब क्या करें, उन बालों को कैसे ढूंढें? चलो उस सफाई वाले के घर चलकर उसी से पूछते हैं। फिर वो तीनों भागते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं और जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगते हैं। अरे सफाई वाले भाई, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे भाई, आधी रात को क्यों दरवाजा पीट रहे हो?
अरे भाई, कल जिस जगह पर हमने उस भूत के बाल काटे थे, आज वो बाल वहाँ नहीं है। तुम्ही ने वो सफाई की होगी ना? बताओ वो बाल कहाँ है? मुझे नहीं पता। सफाई के बाद सारा कूड़ा गांव के कूड़ा घर में फेंक देता हूँ, वहाँ जाकर ढूंढ लो। फिर वो तीनों भागते हुए कूड़े घर की ओर जाते हैं और कुछ देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ होता है और जमीन पर बहुत सारे बाल बिखरे होते हैं। अरे मर गए रे! अरे अब हम नहीं बचेंगे। भाई, यहाँ तो बहुत सारे बाल बिखरे हुए हैं। कौन से उस भूत के हैं ये कैसे पता चलेगा? अरे जितना मुझे याद है, उस भूत के बाल कान से नीचे तक थे। उस हिसाब से जो बाल सही लगे उन्हें उठाकर ले लेते हैं। फिर वो तीनों चुन चुन कर बालों को इकट्ठा करने लगते हैं और कुछ ही देर में एक मुट्ठी भर बाल इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वो तीनों दौड़ते हुए वापस तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं। लो बाबा, उस भूत के बाल ले आए हैं। लाओ, ये बाल मुझे दे दो। अब तुम तीनों जाओ। फिर वो तीनों वहाँ से वापस गांव आ जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होते ही सब गांव वाले आपस में बातें करने लग जाते हैं। हे भगवान, आज फैसले की रात है। आज की रात कुछ गड़बड़ ना हो, बस वो भूत आए और इन तीनों को अपने साथ ले जाए। वो तांत्रिक भी गांव में आ जाता है और हवन कुंड में आग जलाकर अपनी पूजा प्रारंभ कर देता है। अरे राका, इस तांत्रिक को किसने बुलाया है यहाँ? अरे मुखिया जी, ये बाबा हमारे कहने पर यहाँ आए हैं। फिर रात होते ही डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। तभी दूर से वो भूत आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर पूरा गांव डर जाता है। भूत जी, ये रहे वो तीनों जिन्होंने आपके बाल काटकर आपको गंजा किया था। अरे मर गए रे! राका भाई, इसकी आंखें तो देखो, लगता है हमारा खून पी जाएगा। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ओम ब्रह्म ब्रह्म भूतनाथ, हमसे दूर रहो, बहुत ही दूर नाथ। क्रिंग 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 का, भागो जैसे मची हो आंधी तूफान। भूत जी जाओ दूर, हमारे घर नहीं है फ्री रूम। ऐसे ही मंत्र पढ़कर तांत्रिक उन बालों को आग में डाल देता है, लेकिन भूत को कुछ नहीं होता। अरे तेरा नाश मिटे तांत्रिक! कमबख्त, ये कौन सी नकली मंत्र पढ़ रहा है? अरे कोई असली वाला मंत्र पढ़। तेरे इन मंत्रों से तो इसे कुछ भी नहीं हो रहा है। ए भूत, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी हंसी उड़ाएगा? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ओम भ्रीम क्रीम भूतनाथ, हमसे रहो बहुत ही दूर नाथ। क्रीम क्रीम क्रूम क्रा, भागो जैसे मची हो आंधी तूफान। ओम भ्रीम क्रीम भूतनाथ। ऐसे नहीं हो सकता। मेरे मंत्रों का असर इस भूत पर क्यों नहीं हो रहा है? अरे मर गए रे! अरे ये नास मिटा तांत्रिक तो नकली निकला हरिया भाई। अरे अब क्या करें? कमबख्तो, मैं नकली नहीं हूँ। तुम जो ये बाल लाए हो ये नकली है, ये इस भूत के नहीं है। तांत्रिक, अब सबसे पहले तू मरेगा। मरने के लिए तैयार हो जा। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अब ये भूत किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे भागो रे भागो। अरे कमबख्त तांत्रिक, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अरे मर गए रे! अरे अब क्या करे कालू भाई? तभी भूत कालू को गर्दन से पकड़ लेता है। अब सबसे पहले तेरा खून पीऊंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। फिर तभी उन तीनों की पत्नियां भागती हुई आती हैं और भूत से माफी मांगने लग जाती हैं। भूत जी, हमारे पतियों को माफ कर दो। इन्होंने अनजाने में आपके बाल काट दिए। इन्हें सिर्फ एक मौका और दे दो। हम आपको वचन देते हैं आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हाँ भूत जी, हम सब आपसे मिलकर माफी मांगते हैं। ठीक है, तुम सब माफी मांग रहे हो, इसलिए मैं इन्हें माफ कर दूंगा, लेकिन इन्हें भी अपने जैसा बना कर ही दम लूंगा। फिर भूत बारी बारी से उन तीनों को भी गंजा कर देता है और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अरे भूत तेरा नाश मिटे, हमें भी गंजा कर गया।
अजी शुक्र करो सिर्फ बाल ही काटे हैं। आज हम औरतें आपको नहीं बचाती तो आपके बालों की जगह आपकी गर्दन कट जाती। फिर वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। एक शहर में नया 5 स्टार होटल खुलता है। उसी शहर में एक बहुत अमीर औरत शीला अपने पति मोहन के साथ रहती थी। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी कर रही थी, तब वो उनसे कहती है, अरे तुम लोगों ने उस नए 5 स्टार होटल के बारे में सुना जो अभी अभी खुला है? हाँ शीतल सुना, लेकिन हमने ये भी सुना है कि वो बहुत ज्यादा महंगा है। महंगा होगा तुम सबके लिए, मेरे और मोहन के लिए वहाँ जाना तो मामूली सी बात है। और तो और हमने आज रात ही वहाँ जाकर अपना खाना ट्राई करने का फैसला किया है। क्या सच में शीला? हाँ, और क्या? मजे तो तुम्हारे ही हैं शीला। तुम्हारे पति मोहन की इतनी बड़ी कंपनी है और हम सबके पति वो तो ऐसी ही बड़ी कंपनी में सिर्फ काम करते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं, जैसी जिसकी किस्मत। अच्छा हम चलते हैं, तुम्हें भी तो शाम को उस 5 स्टार होटल में जाने की तैयारी करनी होगी ना? हाँ मीनल, सही कहा तुमने, बहुत तैयारी करनी है। अभी तक तो मैंने ये भी नहीं सोचा है कि वहाँ मैं पहनूंगी क्या। ठीक है शीला, तुम आराम से सोचो, हम चलते हैं। शीला की दोनों सहेलियां चली जाती हैं। ओहो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वहाँ जाने के लिए कौन सी साड़ी पहनूं। शीला साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और तभी मोहन भी घर लौट आता है। क्यों शीला, तैयार हो 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने के लिए? वहाँ के पहले कस्टमर हम लोग ही होंगे। जी देखिए ना, मैं तो एकदम तैयार हूँ। शीला और मोहन अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उस 5 स्टार होटल के बाहर पहुँच जाते हैं। लेकिन ये शहर से थोड़ा दूर जंगल के इलाके में था और उस होटल को देखकर शीला और मोहन चौंक भी जाते हैं। अरे क्या सच में ये है वो 5 स्टार होटल? ये तो दिखने में 3 स्टार भी नहीं लग रहा। सही कहा शीला, ये तो बस एक बिल्डिंग है और देखो तो अंदर लाइट तक नहीं जल रही और इसके आसपास कोई घर भी नहीं है। मुझे तो ये जगह बड़ी ही अजीब लग रही है। क्या हम वापस चलें जी? मुझे तो लगता है कि हम गलत जगह पर आ गए हैं। लेकिन जैसे ही मोहन और शीला वापस जाने का सोचते हैं, उस बंद होटल की लाइट्स अपने आप जल जाती है। ये क्या हुआ अचानक से? ये लाइट अपने आप कैसे जल गई? और देखिए, दरवाजा भी अपने आप ही खुल गया। तभी उस होटल के अंदर से चुड़ैल बाहर निकल के आती है, जिसने बावर्ची के कपड़े पहन रखे थे। ये क्या चुड़ैल? खड़े क्या हो जी, जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन चुड़ैल उन दोनों को रोक देती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मेरे 5 स्टार होटल के अंदर नहीं आओगे। वो हमें कुछ काम याद आ गया। हम बाद में आते हैं ना चुड़ैल जी। कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जिसने भागने की कोशिश की मैं उसी का गला काट दूंगी। ये सुनकर मोहन और शीला बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सुनिए, बेहतर यही होगा कि हम चुपचाप इसके होटल के अंदर चले जाएं। क्या पता ऐसा करने से हमें ये जाने दे। लगता है तुम दोनों ने मेरे होटल के अंदर आने का फैसला कर लिया है। चलो फिर देर किस बात की। चुड़ैल दोनों को अंदर ले आती है। जैसे ही दोनों होटल के अंदर आते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि बाहर से कबाड़ दिखने वाली होटल की बिल्डिंग अंदर से बहुत सुंदर थी। चलो फिर फटाफट अपनी सीट पर बैठ जाओ और बताओ क्या ऑर्डर करना चाहोगे। इस 5 स्टार होटल की 5 स्टार बावर्ची भी मैं ही हूँ। डर की वजह से मुझे तो भूख भी नहीं लग रही। मोहन, तुम ही कुछ ऑर्डर कर दो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा शीला। इतनी देर में चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला कर बोलती है, क्या है, कितनी देर लगेगी एक ऑर्डर देने में? जल्दी ऑर्डर दो वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर चुड़ैल जादू से एक बड़ा सा चाकू निकाल लेती है। ये देखकर मोहन और शीला डर जाते हैं और तुरंत बोल देते हैं, पास्ता पास्ता, मैं तो पास्ता खाऊंगी। ये हुई ना बात, अभी आपका ऑर्डर लाती हूँ सर। चुड़ैल जल्दी से होटल की रसोई में चली जाती है और खाना बनाने में लग जाती है। उधर मोहन और शीला को समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ उस चुड़ैल के चंगुल से आखिर बचकर भागे तो कैसे भागे। अब क्या करे मोहन, पता नहीं ये चुड़ैल हमें जाने भी देगी या नहीं। लगता है आज हमारी मौत पक्की है।
मुझे तो ये कोई पागल चुड़ैल लगती है। शुभ शुभ बोलो शीला, हम इतने अमीर हैं, भला अमीर लोग इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं? मुझे दिमाग लगाने दो। मेरा दिमाग कहता है कि अगर हम चुपचाप इस चुड़ैल का खाना खा लेंगे और उसकी तारीफ कर देंगे तो शायद वो हमें यहाँ से जा। हाँ, वैसे कह तो आप सही रहे हो। मुझे भी यही लगता है कि वो बावर्ची पागल चुड़ैल हमें बस अपना खाना खिलाना चाहती है। तभी अचानक से वहाँ चुड़ैल खाना लेकर पहुँच जाती है और गुस्से में कहती है, पागल? पागल किसे बोला रे? खुद को। हमने तो खुद को पागल बोला। वो दरअसल हमने इतने अच्छे और सुंदर होटल में आने में इतनी देरी जो कर दी थी ना, इसीलिए पागल बोला। ओह अच्छा अच्छा, चलो अब जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। मोहन और शीला जैसे ही खाना खाते हैं उन्हें उल्टी आ जाती है, क्योंकि बावर्ची चुड़ैल ने खाना बहुत ही गंदा बनाया था। ये क्या, खाना अच्छा नहीं बना? तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बनाए खाने की उल्टी करी? गुस्से में चुड़ैल जादू करती है और शीला मोहन दोनों को ही छत पर पंखे से उल्टा लटका देती है। अब बताओ, मजा आ रहा है ना? कहो तो पंखा चला दूं, फिर तो और मजा आ जाएगा। अब नहीं, पंखा मत चलाना, बचाओ बचाओ। खाना सच में बहुत अच्छा था चुड़ैल जी। वो दरअसल हमें हर रोज इतना अच्छा खाना खाने की आदत नहीं है ना, इसीलिए हमसे वो हजम ही नहीं हुआ और उल्टी हो गई। ये सुनकर चुड़ैल हैरत से पूछती है, अच्छा क्या सच में? हाँ, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। खाना वाकई में बहुत अच्छा बना था। मैं तो ऐसा खाना कभी न बना पाऊँ। ये सुनकर मुझे कुछ बेहतर लग रहा है। चुड़ैल जी, मैं तो कहता हूँ आप शीला को भी खाना बनाना सिखा दीजिए ना, ये एकदम आपके जैसा तो नहीं बना पाएगी। क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारी बीवी को सिखाऊं? ठीक है, फिर मैं इसे सिखा दूंगी। मैं तो तुम दोनों को मारने वाली थी, पर अब तो मुझे मजा आ रहा है। ये सुनकर शीला गुस्से में फुसफुसाते हुए मोहन से कहती है, आपका दिमाग तो ठीक है ना? भला मैं इस चुड़ैल से खाना बनाना सीखने क्यों जाऊंगी? कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया और इसने गुस्से में मुझे मार दिया तो? अरे शीला, दिमाग से काम लो। तुमने सुना नहीं, वो हमें वैसे भी मारने ही वाली थी। बस हमें थोड़ा वक्त चाहिए ताकि हम यहाँ से बाहर निकलने का कुछ रास्ता ढूंढ सकें। चुड़ैल शीला और मोहन को पंखे से नीचे उतार देती है और शीला से कहती है, रसोई उस तरफ है, चलो मैं तुम्हें अभी खाना बनाना सिखा देती हूँ। चुड़ैल शीला को रसोई में लेकर चली जाती है और मोहन वहीं सीट पर बैठ जाता है। मोहन सोचने लग जाता है और उधर शीला रसोई में। देखो, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि दुनिया की सबसे अच्छी पूरी सब्जी कैसे बनाते हैं। देखो। शीला बड़े ध्यान से चुड़ैल की सभी बातें सुनने लगती है। वो खुद से ही कहती है, इस चुड़ैल को तो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। पता नहीं क्या उल्टा सीधा बना रही है। हाँ, क्या तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, पर मुझे लग रहा है ये आटा थोड़ा ज्यादा गीला हो गया है। नहीं? चुप कर। 5 स्टार होटल का 5 स्टार खाना ऐसे ही बनता है, तुझे कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, आप माफ कर दो। आगे क्या करना है? फिर चुड़ैल शीला को आगे खाना बनाकर दिखाने लगती है कि तभी मोहन शीला को बाहर से इशारा करके बाहर आने को कहता है। ये मोहन मुझे बाहर आने को क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसे बाहर कैसे निकलूं? क्या तूने कुछ कहा क्या? हाँ, वो जब तक आप खाना बना रही है ना, मैं सोच रही थी कि आपकी कुछ मदद कर दूं। वो बाहर जो हमारी टेबल पर प्लेट्स रखी है ना, मैं सोच रही थी उसको धो देती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जाकर लेकर आओ। शीला जल्दी से भागकर बाहर जाती है। मोहन उसे देखकर कहता है, यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है वो पीछे वाला दरवाजा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं गाड़ी वहाँ खड़ी कर दूंगा, फिर तुम भी चुड़ैल से बचकर जल्दी से वहाँ आ जाना। उधर चुड़ैल बहुत मन लगाकर खाना बनाने में जुटी हुई थी। एक बार आप भी तो चक्कर देख लीजिए। लो अभी चक्कर देख लेती हूँ, उसमें क्या है। चुड़ैल जैसे ही अपना खाना चखती है उसे उल्टी हो जाती है। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना कि ये कैसा है। चुड़ैल को शीला की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसका गला दबाने लगती है। मुझे मारने से तुम्हारा खाना अच्छा नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मेरे पति बहुत अमीर हैं,
वो तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल का बावर्ची बुलाएंगे। वो तुम्हें झट से साफ खाना बनाना सिखा देगा। क्या क्या सच में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। फिर क्या था, चुड़ैल शीला को छोड़ देती है और शीला मोहन मिलकर चुड़ैल का 5 स्टार होटल सचमुच में खोलने में मदद करते हैं।